मेहनती किसान और सोने का खजाना। ये है रामू, एक मेहनती और ईमानदार किसान। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसकी बेटी गुड़िया पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। बाबा, मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगी। हाँ बेटी, जरूर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन किस्मत ने रामू की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। इस बार बारिश बहुत कम हुई और उसकी फसलें सूख गईं। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। रामू, अब क्या होगा? घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। बाबा, क्या अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी? बेटी, जब तक तुम्हारा बाबा जिंदा है, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। रामू हार मानने वाला नहीं था। वह रोज खेत में काम करता रहा, लेकिन एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। अरे, ये क्या है? रामू समझ नहीं पा रहा था कि ये बक्सा कहाँ से आया। वो गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास गया। दादाजी बक्सा देखकर चौंक गए। रामू, ये कोई आम बक्सा नहीं है। यह हमारे पुरखों का खजाना हो सकता है। रामू ने बक्सा खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोने चांदी के सिक्के, गहने और पुराने तांबे के सिक्के थे। बाबा, अब हम अमीर हो गए। गांव के लोग रामू, अब तो तुम्हारी किस्मत बदल गई। रामू सोचते हुए, लेकिन क्या ये खजाना मेरा ही है? रामू जानता था कि ये खजाना शायद किसी पुराने जमाने का था। उसने लालच नहीं किया और वो खजाना गांव के सरपंच के पास लेकर गया। रामू, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। रामू की ईमानदारी का फल उसे मिला। सरकार ने उसे एक बड़ा खेत और इनाम दिया। अब उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और उसकी पत्नी सरला भी खुश थी। बाबा, मेहनत और ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। बिल्कुल बेटी। सीख: मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। असली दौलत पैसा नहीं, अच्छे कर्म होते हैं।